हमारी मांग 3 कानूनों की नहीं थी, हमारी मांग थी एमएसपी की। हमारी मांग थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट 50 के अंदर सीटों लागू करो। नहीं, कहाँ मनाए, कुछ दिया तो नहीं। हमारे से लिया 750 किसानों की लाश। तो ये सांकेतिक धरना है कि आज हमें जीते हुए 3 कृषि कानून वापसी हुए लगभग 1 साल हो गया, लेकिन जो बाकी रिक्त जो हमारी मांगे थी उन पर सरकार अब तक काम नहीं कर पा रही है। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि आज हम सांकेतिक रूप से आपको संकेत दे रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करें, नहीं तो यहाँ पक्के मोर्चे भी लगाए जा सकते हैं। दोबारा नहीं, खत्म कब हुआ था? अच्छा, मुलतवी हुआ था, खत्म नहीं हुआ। आंदोलन लगातार चलता है। 26 तारीख को 26 जनवरी वाले दिन सरकार ने हमारे पर अटैक किया था। उस अटैक का जवाब देने के लिए हम 26 जनवरी वाले दिन हरियाणा और पंजाब की एक बड़ी रैली करने की सोच रहे हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और ढासा बॉर्डर और गाजीपुर, सभी बॉर्डरों पे किसान जमकर बैठे रहे, साल भर से भी ऊपर। और सरकार जो काले कानून लाई थी, सरकार के काले कानूनों को खत्म करवाने के लिए इतना लंबा संघर्ष चला। उस संघर्ष में किसानों की विजय हुई और मोदी को झुकना पड़ा। मोदी को हमने घुटनों के बल चला दिया। तो सब हरियाणा देखने वाले सभी मित्रों ने प्यार भरी राम राम। अपनी बोली अपना नाथ। फिलहाल आप खड़े हैं मेरे पीछे, आप देख रहे हो वीरदान दादा लगास को हो। ये जो किसान आंदोलन का जो बीज बोया गया था, जो विजय दिवस के रूप में आज मना रहे हैं किसान भाई, ये खटकर टोल प्लाजा का सीन। काफी भीड़ जुटी हुई है। आसपास और दूर दराज के गांव से लोग ट्रैक्टर ट्रालियों में, जिस पे के पास जो साधन है, अपना व्हीकल लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं भाई। किसान की एकता देखें, दिल बहुत खुश हो गया आज। और जो विजय दिवस के रूप में जो आज मनाया जा रहा है, कल किसानों ने दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे भी इकट्ठे हुए थे और आज जो है खटका टोल प्लाजा पर भी एक काफी उम्दा भीड़ है। महिलाओं की संख्या भी उतनी है जितनी पुरुषों की है भाई। और जो किसान आंदोलन के जो चर्ची चेहरे थे, उनके विचार कि यहाँ पे जो 1 साल आंदोलन चला था, किसान आंदोलन, उसका आज विजय दिवस है। और हम तो उनको भी नमन करते हैं जो किसान भाई शहीद हुए थे इस आंदोलन के, जो चेहरे बने थे, तो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा भाई। किसान कौम हमेशा उनको याद रखेगी। किसान कौम खड़ी हो गई है भाई, जागरूक हो गई है। उसने अपने अधिकार लेना हुआ है, छीनना हुआ है। एक यूं माहौल जब किसान आंदोलन चल रहा था जब भी था, और वही दोबारा से एक पुकार पे यहाँ देख सको आप कितनी उम्दा भीड़ जुट गई है भाई। आगे की स्थिति भी आपने दिखावांगे। हर चर्चा यहाँ पे जो भी होगी, यहाँ पे जो चर्ची चेहरे हैं मंच पे विराजमान है, उनसे भी रूबरू होंगे। लेकिन बड़े रहिए टॉप ऑफ हरियाणा के साथ। बहुत ही बुद्धिजीवी लोग और किसान यूनियन से ये चर्चित चेहरे रहे मंच पर विराजमान है। और हमारे साथ इसी कड़ी में हमारे साथ कैप्टन रणधीर सिंह जी और साथ में हमारे जो जो रामरा गांव से किसान यूनियन के प्रधान हैं। और इनका भी अहम भूमिका रही है। किसान आंदोलन की बात करूं जो 13 महीने से ज्यादा चला था और इन्होंने उसमें बढ़ चढ़ कर भूमिका ली है। इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आज इनसे रूबरू होने का मौका मिला, इनसे जाने करेंगे तो जो आज महापंचायत है, इसका क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो टॉप ऑफ हरियाणा पे आपका स्वागत है। आपको और आपके चैनल देखने वाले सबका स्वागत करता हूँ। भाई साहब, मैं बताना चाहता हूँ, आज जो है शहीदी दिवस मनाया जा रहा है खटका टोल के ऊपर। 13 महीने से किसान जो दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठा था, उसका अलग अलग संगठन अलग अलग टाइम से शहीदी दिवस मना रहे हैं। क्योंकि हमारे 750 किसान जो है किसान बॉर्डर के ऊपर शहीद हुए। वो किसानों की मांग थी। एक 3 काले कानून लेके मोदी सरकार आई। हमारी मांग 3 कानूनों की नहीं थी, हमारी मांग थी एमएसपी की। हमारी मांग थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट 50 के अंदर सीटों लागू करो। लेकिन वो स्टेज छोड़कर आज किसानों के ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। आज किसानों को कहीं पीछे निकाला जा रहा है। काले कानून जो 3 थे वो तो वापिस ले लिए, लेकिन क्या है अभी कहते हैं कि आपको मिला क्या? हमारे को मिला भाईचारा, पंजाब और हरियाणा का भाईचारा। आज सबसे बढ़कर हुआ किसान देवता वन पैदा करता है इस देश के अंदर, वो इकट्ठा होकर उन्होंने दिखा दिया अगर मोदी को कोई रोक सकता है तो किसान
किसान देवता रोक सकते हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसी, इस सरकार की पॉलिसी लोगों को जाति पाति के अंदर धर्म के बांट कर अपनी कुर्सी को रखना चाहते हैं। आज नौजवानों की हालत क्या है? आज नौजवान दर की ठोकरें खा रहा है। नौजवान को किसी ऑफिस में होना चाहिए था, आज नौजवान यहाँ चपले खा के घूम रहे हैं। आज क्या हालत कर दी आपने देखा होगा। सेना के अंदर भी एक अग्निवीर योजना लिया है। अरे क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एमएलए एमपी पेंशन के हकदार है? क्या जो देश की सेवा करता है पेंशन के हकदार नहीं है? इस देश के ऊपर अगर किसी ने सत्यानाश किया है तो वो सिर्फ मोदी सरकार। आपका ये मानना है कि जो वादे किए गए थे आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं सरकार खरे नहीं उतर पाई उन पे, और जो ऐसी नौबत आई कि किसान जो महापंचायत का आयोजन करना पड़ा जगह जगह, सकता है हमें दोबारा आंदोलन खड़ा करना पड़े, ऐसा कुछ है? देखिए 24 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग बहुत भारी होने जा रही है। उसके बाद फैसला लिएगा कि 2023 के अंदर उससे भी बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर एक खड़ा करने का काम ये संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। आज जगह जगह के ऊपर गांव के अंदर पंचायतें करके लोगों को जागरूक करने का काम ये किसान देवता कर रहे हैं, ये संगठन कर रहे हैं। संगठन अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी मांग एक है कि हमारे किसानों का भला कौन करेगा। उसके लिए हर जो स्टेट के अंदर, चाहे आंध्रा की बात हो, चाहे केरला की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे उड़ीसा की बात हो, हर जगह के ऊपर किसान संगठन तैयार कर रहे हैं। और 2023 के अंदर एक इतना बड़ा आंदोलन होगा जो आज तक हुआ नहीं है। जी कैप्टन साहब, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आंदोलन की शुरुआत है जो अभी दोबारा शुरू होने वाली है, ये जो नींव रखी जा रही है दोबारा से आंदोलन खड़ा करने, ऐसी कुछ? देखिए दोबारा से आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग है उसके अंदर फैसला होगा कि 26 जनवरी को क्या करना है, आंदोलन किस तरह से शुरू होगा। पूरा देश का आंदोलन इस तरह से होगा जो आप किसान आंदोलन देख चुके हो, इससे भी बड़ा आंदोलन इस भारतवर्ष के अंदर होने वाला है। जो मांगे थी किसान की, कहीं ना कहीं किसान को गुमराह कर दिया गया है सरकार द्वारा, ऐसा मानना है किसान यूनियन का। जो किसान पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनका कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। ये सरकार अपने वायदे पे पूरी नहीं उतरी। सरकार ने पहले भी हमारे अंदर कुछ किसान नेता सरकारी एजेंट बनाकर घुसा दिए। आज भी तरह तरह के संगठन बना के जिनको फंडिंग मिलती है वो फंडिंग के सारे आज एक मुहिम चलाए हुए हैं, लेकिन काम तो किसानों का ही कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ संगठनों को कि जब तक किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी किसान चैन से नहीं बैठेगा। वो संगठन जो सरकार से पैसा ऐंठते हैं, जो प्रकाश की बात बोलते हैं, सरकार ने वायदा किया था कमेटी बनेगी, उसके अंदर सिर्फ किसान मोर्चा के नेता होंगे, लेकिन कमेटी किसकी बनाई? जिन्होंने काले कानून बनाए। आज बात करते थे एमएसपी की, कहाँ गई एमएसपी? कहाँ गया बिजली बिल 2020? कहाँ गए इनके मुफ्त में? ये सारी बातें सरकार उलझा के और इनको दिखाना चाहती है। अब मैं बात करूंगा टीओडी की, यानी अग्निवीरों की। सभी को पता है कि जो किसान और मजदूर का जो पुत्र है, जो संतानें हैं, वो इस सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करती हैं। कहीं ना कहीं उनको एक रोजगार का माध्यम भी होता है और देश सेवा करने का मौका भी मिलता है। लेकिन सरकार ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो देशभक्ति गायब होती नजर आ रही है, और जो उनका रोजगार था लंबे समय तक चलने वाला, वो भी वही कहीं ना कहीं छीन रही है सरकार। इस बारे में देखिए अग्निवीर देश के लिए पैसे के लिए नहीं जाता, रोजगार के लिए नहीं जाता। अग्निवीर की बात जो करते हैं, अग्निवीर ये होता है जो पैदा होकर लास्ट में कफन तक आता है, उसको अग्निवीर कहते हैं। कहाँ अग्निवीर? सरकार को जब ये आदत थी कि जो देश सेवा करता है उसकी पेंशन बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ क्या एमएलए एमपी का पेंशन का हकदार है? जो 5 साल से पेंशन ले बैठा है, जो इस देश को लूट के खा रहे हैं, उनको तो पेंशन दी जा रही है। जो देश की सेवा करते हैं, जो किसान देश पैदा करके पेट भरता है, उनको आप कुछ दे नहीं रहे, तो इससे बुरी दुर्भावना क्या इस देश की? इस देश को गुलाम बनाने की पॉलिसी ये सरकार कर रही है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राम मेडूल जी किसान यूनियन के प्रधान रहे हैं और इनकी बहुत भागीदारी रही है जो किसान आंदोलन चला था। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। महापंचायत का आयोजन किया गया है, जो विजय दिवस मनाया जा रहा है, और जो 750 से ज्यादा किसानों ने अपना बलिदान दिया है, तो उसके बारे में इनका क्या कहना है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार भाई, तुम्हारे चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जो किसानों की आवाज उठा रहे हो। प्रधान जी, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आज ये महापंचायत का आयोजन किया गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या राय है? विजय दिवस मना रहे, लेकिन कहाँ मनाए? कुछ दिया तो नहीं। हमारे से लिया 750 किसानों की लाश हमारे को दी है, और आप कह रहे थे अग्निवीर के अब ऐसा काम कर दिया है किसानों के साथ वो कहीं नहीं जी सकते, क्योंकि 4 साल में लड़का कितने कमा के लाएगा? एक गाड़ी की कीमत में नहीं ला सकता, ना उसकी शादी हो सकती, ना रोजगार है, ना बेरोजगार है, उसकी हालत एक मरने वाली है। लेकिन ये मुर्दों का देश समझ गए ये सो, लेकिन मुर्दों का देश नहीं है ये किसान जितना उठ जाएगा किसी लुकड़े की तरह नहीं मिलेगी। किसान मसीहा सर छोटूराम जी ने एक बात कही थी कि है बोले बाले किसान, मेरी तो 2 बात मान ले, बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। ये कहीं ना कहीं ये वाक्य कहीं ना कहीं सत्य नजर होते आ रहे हैं, क्योंकि एक बुलावे पर जो किसान यूनियन है, जो किसान मेरा वर्ग है, जो मजदूर है, वो समझ चुका है कि एकजुट होकर अगर आवाज उठाएंगे तो उनको आवाज को बुलंद किया जा सकता है। तो हमारे साथ जो रामेर ढूलते किसान यूनियन के प्रधान, इन्होंने अपने विचार रखे। और प्रधान जी ये बताइए कि जो आगे की क्या रणनीति रहेगी, जो महापंचायत है, कुछ फैसला हुआ है? आगे रणनीतियां है हमारी, महापंचायत होगी उसमें फैसला लिया जाएगा आगे क्या रणनीति होगी, लेकिन हमें बैठेंगे नहीं। हमें किसान जितने भी किसान मजदूर हैं नाश्ता में दुमा देंगे। गवर्नमेंट जब हमारी बात सुनी जाए, जब लोग नहीं सुनेंगे हम नीचे नहीं बैठेंगे। सरकार ने जो वादे किए थे कहाँ तक खरी उतरी? सरकार एक भी वादा पूरा नहीं करा, जुमला बोलता है जुमले की सरकार। एक भी वादा पूरा कर दे तो भी, अगर PMS ठंडी दे है तो भी तो आदमी संतुष्ट हो जाता है। इसे एक पैसा भी नहीं दिया, 1 पैसा 100 में से किसानों को झूठ बोल के उठा दिया गया। चाहूंगा क्या ये आंदोलन दोबारा से सक्रिय हो सकता है अगर स्थिति यही बनी रही तो? अगर यही स्थिति रही तो वही दोबारा उससे ज्यादा दुगना दोष में दिल्ली बैठेंगे बॉर्डरों पर जाकर। उल्टे हटने वाले नहीं है श्रीमान जी, हम बिल्कुल भी। हमें कोई गलत चीज नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। और किसान अपना हक नहीं मांगे तो किसान वैसे मर रहा है, कहाँ तक जीवित रहेगा किसान? जो आज भीड़ जुट रही है, जितनी संख्या पुरुषों की है उससे कहीं ज्यादा महिलाओं की है, उसके बारे में क्या कहना है? या तो लोग जागरूक हो चुके हैं, महिलाओं की भी भागीदारी पुरुषों से कम नहीं रही। आज के दिन हर वर्ग जागरूक हो चुका है, शिक्षित हो चुका है। पहले किसान क्या था, बड़ा किसान था, एकजुटता की कमी थी। लेकिन जैसे ही ये किसान आंदोलन 1 साल के लिए चला है, 13 महीने के लिए चला, जो महिलाओं की भागीदारी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे एक बात बताओ, अगर घर चलाना है अपना तो वीर मंडा थोड़ा होता है, बिना इन महिलाओं के मातृ शक्ति काम नहीं चल सकता। कोई भी बाइक चला के दिखा दो, ये कंधा से कंधा मिलाए चलेगी, थोड़ा दोष आएगा और गवर्नमेंट को पता लग जाएगा भाई ये दोनों खड़े हैं, मातृ शक्ति भी है, आदमी भी है, नौजवान भी है, बच्चे भी है, ये इसलिए थोड़ा दोष है इनका। इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एडवोकेट अमित सांगवान जी हैं, चर्चित चेहरे रहे हैं किसान आंदोलन के, और जो कमेटी बनाई थी। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, सबसे पहले टॉप ऑफ हरियाणा के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। श्रीमान जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो आज एक बुलावे पर इतनी भीड़ इकट्ठा होगी तो क्या ये आंदोलन दोबारा सक्रिय हो सकता है? देखिए, आज जो एक कॉल पर इतने हजारों लोग यहाँ पर खटखट टोल पे खड़े हुए, उसके पीछे कारण ये है कि सरकार को एक सांकेतिक धरना जो हमने परसों टिकरी पर दिया है, कल सिंगू पर भी दिया है, आज खटखट टोल पे दे रहे हैं, तो ये सांकेतिक धरना है कि आज हमें जीते हुए 3 कृषि कानून वापसी हुए लगभग 1 साल हो गया, लेकिन जो बाकी रिक्त जो हमारी मांगे थी उन पर सरकार अब तक काम नहीं कर पा रही है। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि आज हम सांकेतिक रूप से आपको संकेत दे रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करें, नहीं तो यहाँ पक्के मोर्चे भी लगाए जा सकते हैं। पहले इतना संगठित नहीं होता था, परिवार है जो हमारा किसान का मेरा वर्ग है, मजदूर का वर्ग है, लेकिन अब एक बुलावे पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है
तो किस स्थिति में देखते हैं आप, जागरूक हो चुका है? देखिए बिल्कुल आज किसान परिवार और उनके बच्चे भी जागरूक हो चुके हैं और ये 3 कृषि कानूनों के वापसी इस बात की मजबूती है कि आज किसान बड़ा उत्साहित है, प्रोत्साहित है। उसको ये लगता है कि हमारी ताकत के सामने अब हर सरकारें फेल हैं। 303 सीटों वाली सरकार, बहुमत वाली सरकार भी घुटने टेक सकती है, तो सरकारों से बड़ी ताकत इस देश में किसी की नहीं है। जी, कि जो सेना में जो भर्ती होते हैं वो लगभग किसान कमीरा वर्ग से और मजदूर वर्ग से के बच्चे आते हैं, ठीक है। उनका एक रोजगार का साधन था और सेवा करने का मौका मिलता था उन्हें। कहीं ना कहीं सरकार ने उनके साथ भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की। आपको क्या लगता है इसमें? देखिए जो अग्निवीर योजना है वो बिल्कुल निराधार है, उसका कोई आधार नहीं बनता। ये संविधान के साथ उल्लंघन है, संविधान के जो हमारी जो प्रस्तावना है उसके साथ कहीं ना कहीं अतिक्रमण करने का काम किया गया है कि हमारी फौज जो सबसे भावनात्मक और हमारे देश की अखंडता को मजबूत करने वाले, हमारे देश के बॉर्डर्स को मजबूत करने वाली चीज, उस डिफेंस को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। एक कॉन्ट्रेक्चुअल बंधुआ मजदूर ये लोग बनाना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि जो डिफेंस के साथ जो पिछले 75 साल में जो हमारी डिफेंस इतनी मजबूत हुई थी उसको कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। अंत में हमारे किसान भाइयों को जो ये संगठन से जुड़े हुए हैं, जो हमारी ताकत है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए अंत में संदेश इस बात का है कि ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे अधिकारों के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तमाम वे किसान हैं जिनके बच्चे आज जागरूक हो चुके हैं। तो मेरा अनुरोध तमाम दर्शकों से इस बात का है कि अपने अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा जानिए, संविधान को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स मतलब अपने हमारे मूलभूत अधिकार हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और एक जागरूक नागरिक बनते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़िए। जी धन्यवाद। हमारे एडवोकेट अमित सांगवान जी युवा है, जोश है और एक युवाओं को जोड़ने का काम करा है इन्होंने, तो इनका भी दिल से धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों और भी हमारे वक्ता हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए टॉप हरियाणा के साथ। तो दोस्तों इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रधान हमारे ताऊ जी आजाद सिंह चहल जी, जो झारू मेहनती कर्मठ है और बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहाँ भी किसान आंदोलन की बात है, किसान से जुड़े हुए, मजदूर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी बहुत बड़ी भागीदारी रहती है उनमें। जो महापंचायत का जो आयोजन किया गया है खटखट टोल प्लाजा पे, तो इसका क्या उद्देश्य था? नमस्कार सर। देखिए पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं जो कि हमारी आवाज उठाने के लिए किसानों में समय समय पर किसानों के बीच में आते हैं जी। और आज का मुद्दा है कि हमने साल भर से भी ज्यादा 383 दिन हमने जो धरना चलाया, आंदोलन किसानों ने वहाँ टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और ढासा बॉर्डर और गाजीपुर सभी बॉर्डरों पे किसान जमकर बैठे रहे साल भर से भी ऊपर। और सरकार जो काले कानून लाई थी, सरकार के काले कानूनों को खत्म करवाने के लिए इतना लंबा संघर्ष चला। उस संघर्ष में किसानों की विजय हुई और मोदी को झुकना पड़ा। मोदी को हमने घुटनों के बल चला दिया। जब वो कहता था कि काले कानून में इसमें है क्या, लेकिन वो सारा ही काला था। लेकिन उसको पता लग गया कि ये किसान अभी उल्टे वापिस जाने वाले नहीं है। हमने ये कहा था कि वे काले कानून वापिस तो हमारी भी वापसी होगी, नहीं तो हम यहाँ आर पार की लड़ाई करने के लिए आए हैं और आर पार की लड़ाई करके ही जाएंगे। लेकिन बाद में सरकार को मानना पड़ा, झुकना पड़ा। और सरकार के झुकने के बाद भी इन्हें काले कानून तो ले लिए, लेकिन एमएसपी की गारंटी देने की बात कही थी कि हम 3 महीने के बाद एक कमेटी बनाएंगे जो कि एमएसपी की गारंटी देगी। लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। 21 आदमी उस कमेटी में लिए गए जिसमें संयुक्त मोर्चे का एक भी किसान उसके अंदर शामिल नहीं किया गया। हम उसके लिए भी रोष मनाते हैं। और ये जो साल भर हमारा धरना चला वहाँ, उसमें हम विजय हुए थे। उस विजय होने की खुशी में हम ये आज का दिन मनाते हैं विजय दिवस के नाम से। यही है। हाँ जी। दोस्तों जोगिंदर सिंह अग्रवाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान यूनियन के, नमस्कार सर। सबसे पहले तो टॉप हरियाणा पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, जो आज के जो महापंचायत रखी गई थी विजय दिवस के रूप में, तो इसका क्या उद्देश्य है सर? जो पिछले साल में आंदोलन जीता था उस दिन के ऊपर ये आज खटखट टोल प्लाजे पर कट किया है ये साथियों ने। इधर बहुत बड़ा कट रहता होता है जहाँ पर जो मोर्चा चला है, मोर्चे में अंदर इस टोल प्लाजे का बहुत सहयोग है, खास करके इस जींद के इलाके का बहुत ज्यादा बड़ा सहयोग है मोर्चे में।
इसलिए वो सब अभी जनवरी में कह रहे हैं कुछ मीटिंग में आगे की रणनीति तय करी जाएगी, क्या आंदोलन दोबारा शुरू हो सकता है? दोबारा नहीं, खत्म कब हुआ था? अच्छा, मुलतवी हुआ था, खत्म नहीं हुआ। आंदोलन लगातार चलता है। 26 तारीख को 26 जनवरी वाले दिन सरकार ने हमारे पर अटैक किया था। उस अटैक का जवाब देने के लिए हम 26 जनवरी वाले दिन हरियाणा और पंजाब की एक बड़ी रैली करने की सोच रहे हैं। वो कहाँ स्थान कहाँ पर तय होता है वो 26 तारीख को। सर 13 महीने से ज्यादा का आंदोलन चला, बहुत सारे किसानों ने अपनी शहादत दी, तो कहाँ तक आंदोलन को सफल मानते हैं आप? हम इसको 50% तो सफल मानते हैं। 3 कानून वापस हो गए, 3-4 मांगे रहती हैं। एक लड़ाई बड़ी है जो एमएसपी का गारंटी कानून बनाने वाली लड़ाई। हाँ जी, वो जो स्टेट टीम को एमएसपी मिल रही है वो तो लड़ने के लिए तैयार है। जिनको एमएसपी नहीं मिल रही है अभी उनके अंदर उनको उत्साह करके उनको मैदान में लेकर आने की जरूरत है। वो बड़ी बात है, उसको वो बड़ी बात है। सरकार तो हमारे से जो हमारे पास है पहले से वो हमारी जेब से निकाल के कारपोरेट की जेब में डालना चाहती है। हम कारपोरेट की जेब से निकाल कर किसानों की जेब में डालना चाहते हैं, इसलिए ये बड़ी लड़ाई है। जैसे बुआई के टाइम डीएपी नहीं मिल रहा, अभी यूरिया नहीं मिल रहा, तो दवाई थोप रहे हैं किसानों के साथ काफी बड़ा फ्रॉड है। देखिए ये टेम्परेरी शॉर्ट पैदा करते हैं वो, इसीलिए वो उनका कंट्रोल जब हो जाता है किसी चीज के ऊपर फिर वो टेम्परेरी शॉर्ट पैदा करते हैं। वो टेम्परेरी शॉर्ट पैदा करके लोगों के अंदर ऐसा हो जाता है भाई डीएपी नहीं मिलता, फिर डली वाला भी ले लो, नकली भी ले लो, खाद वाला भी ले लो, उसके साथ में कुछ और चीजें ले लो, शर्त महंगा 10 रुपये महंगा मिलता है तब भी ले लो। ये कारपोरेट की ये निशानी है। जब वो लोगों ने अपना माल बेचना होता है ना वो कदम सील कर देते हैं, टेम्परेरी शॉर्ट जो आरजी शॉर्ट है वो पैदा कर देते हैं, फिर महंगा बेचते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये जोगिंदर जी थे भारतीय किसान यूनियन के प्रधान जी, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और इसी कड़ी में हमारे साथ आजाद सिंह हैं, इनसे वार्ता पूरी नहीं हो पाई थी। तो प्रधान जी, जो आज जो महापंचायत है इसमें बहुत बड़े पदाधिकारी और वक्ता आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने अपने विचार रखे। तो एक बात निकल के ये भी आई कि जो अभी मैंने चर्चा की थी प्रधान जी के साथ कि जो डीएपी था उसकी भी शॉर्टेज थी, अब यूरिया की है, दवाई थोपी जा रही है। और अगर मैं फसल की बात करूं तो वहाँ पे पीआर है या और अन्य फसल है जो हमारी वो बिक्री से कम रेट पर जा रही है। जबकि शर्त ये हुई थी सरकार के साथ, आंदोलन तब खत्म हुआ था कि एमएसपी जो कानून है वो मान लिया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आंदोलन चलते रहे हैं जी, और बार बार पंचायत भी होली, हमने रास्ते भी जाम किए, लेकिन सरकार की खुल्लम खुल्ला ये पॉलिसी है कि एमएसपी पर तो कोई भी खरीद नहीं कर रखी। थोड़ा बहुत खरीदते हैं तो धान की खरीद होती है, गेहूं की खरीद होती है। पीछे उन्होंने बाजरे का भी रेट ज्यादा दिया, लेकिन उस पर कंडीशन लगा दी। कई फसल ऐसी है जिन पर सरकार ने कंडीशन लगा दी, सरसों पे भी लगा रखी है, बाजरे पे भी लगा रखी है, मक्का पे भी लगा रखी है, लेकिन एमएसपी पे खरीद नहीं कर रही। कुछ बोला हमने तो 1 एकड़ से 15 मन ही लेना है। अगर ये 30 मन हमारे खेत में पैदा होती है, हम 30 मन उसको बेचना चाहते हैं तो 15 मन की ही खरीद होती है। हमारे साथ यहाँ भी एक बहुत बड़ा धोखा है। और कभी एमएसपी ये क्या नाम मोस्टर का नाम लेकर के ये किसान को बर्बाद करने का काम करते, कहते हैं कि इसके अंदर मोस्टर ज्यादा है। 12% सरकार बताती है कि 12% से नीचे जो मोस्टर है जमीन इसमें पीआर के अंदर उसकी हम खरीद करते हैं। लेकिन 11% भी जो मोस्टर था उसमें भी मोस्टर का नाम लेकिन ज्यादा वजन उससे काटा गया। 1 कट्टा 50 किलो का भरा जाता है और उसके अंदर भी 500 ग्राम की कटौती करती है सरकार। अब इसके अंदर मोस्टर है, जबकि मोस्टर 11% है। हमारे को जगह जगह पे ठगिया जाता है, हम ठगी के शिकार हैं। और सरकार के जो बिचौलिए हैं, पूंजीपतियां की सरकार है, उन्हीं की गोदी में बैठी है। किसान भाइयों को, किसान यूनियन को कहीं ना कहीं सरकार में जो उनकी नीतियों में कहीं ना कहीं दोष नजर आ रहा है। भाई जो मांगे एक्सेप्ट की थी कि हम इसको मान लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी होती नहीं दिखाई दे रही। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रधान हमारे ताऊ जी आजाद सिंह चहल जी, जिनसे हम रूबरू हुए, जो विचार थे इन्होंने रखे। और इसके साथ साथ जो जोगिंदर सिंह अरोड़ा जी थे उन्होंने अपने विचार रखे। तो इस तरह से विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। भाई इस बारे में आगामी क्या रणनीति रहेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। कोई विरोधी पार्टी नहीं है, उसके लिए जो अर्थ पाई हुई है
के हरियाणा और पंजाब के और यूपी के महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के किसान एक साथ इकट्ठे क्यों हैं? इनको तोड़ने के लिए कोशिशें हो रही हैं और हुई हैं। इससे ये खबरदार हुआ, क्योंकि उनका एक काम है आपकी जेब से पैसा निकाल के कारपोरेट के मुनाफे बढ़ाना, के नाम पर चर्चा करने के हमने शर्तें बड़ी कर दी। सरकार की सुनी और गौशाला में दूसरे बिना लालच दिया था, बोला भाई इतने रुपये दे दूंगा भला लो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था हमारे बीच में। तो जोरदार तालियां सचिन शास्त्री जी के लिए। अपने जो विचार व्यक्त करेंगे, भाई समय का ध्यान रखें। 1 मिनट में जो है आप अपनी बात जो है अपने किसान साथियों के